एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुयू फेस्टिवल में हर जगह पर सूचेंग को ढूंढ रहा था, पर सूचेंग तो श्वान बनकर प्ले की प्रैक्टिस कर रही थी। और जब गुयू श्वान से पूछने के लिए जाता है कि सूचेंग कहाँ पर है, क्योंकि तांगशी बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो ये सुनकर सूचेंग टेंशन में आ जाती है। वो जल्दी से लिन से कहती है कि वो आगे की प्रैक्टिस बाद में करेगी। दूसरी तरफ हम जान पाते हैं कि असल में सूचेंग की उस कलीग ने ही वांदाई कॉस्मेटिक की सीईओ को ये सीक्रेट बताया था कि तांगशी की आंखों में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो उसका टेस्ट लेकर उसे नीचे दिखाना चाहते थे। पर वो लोग श्योर नहीं थे कि तांगशी सच में बीमार है या फिर नहीं, क्योंकि अब तक तो उन्हें तांगशी में कोई भी बीमारी नजर नहीं आ रही थी। और यही टेस्ट लेने के लिए सीईओ तांगशी को रोक भी लेती है और सभी के सामने उससे पूछती है कि उसे जो ड्रेस पसंद आ रही है उस पर किस तरीके का मेकअप अच्छा लगेगा। पर तांगशी तो उस ड्रेस का कलर ही देख नहीं पा रहा था, इसकी वजह से वो जवाब भी नहीं दे पाता। और जोजिन उसे सीईओ और उसके हस्बैंड के सवालों से बचाने की कोशिश करता है, पर सीईओ बार बार तांगशी से मेकअप शेड्स के बारे में पूछने लग जाती है और सभी लोगों को शक होने लगता है कि जरूर तांगशी को कलर ब्लाइंडनेस है। वो उसके प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट भला कैसे कर सकते हैं, जहाँ सीईओ का हस्बैंड भी अनाउंस कर देता है कि आज अगर तांगशी उसी वक्त मेकअप प्रोडक्ट्स का कलर टेस्ट नहीं कर पाएगा तो श्योर हो जाएगा कि तांगशी को कलर ब्लाइंडनेस है और वो अपनी कंपनी के लायक नहीं है। ये सुनते ही तांगशी काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे हर जगह कलरलेस लोग दिख रहे थे जो कि उससे क्वेश्चन कर रहे थे। पर तभी तांगशी को उसी भीड़ में से सूचेंग की आवाज़ आती है। वो तांगशी की स्पेशल मेकअप किट लेकर आ गई थी। उसे देखकर तांगशी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे सब कुछ कलरफुल दिख रहा था। जिसके बाद वो सभी लोगों को सूचेंग पर मेकअप करके दिखाता है और हर शेड और डिटेल को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इसकी वजह से सभी लोग उससे काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाते हैं और वांदाई कॉस्मेटिक की सीईओ का तांगशी को एक्सपोज करने का प्लान भी फेल हो जाता है। यहाँ तांगशी सूचेंग को देखकर उसकी तारीफ भी करता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये सुनकर वो काफ़ी सरप्राइज थी और ब्लश कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन अकेले ही प्रैक्टिस कर रही थी। तभी गुयू उससे पूछता है कि श्वान वहाँ से कहाँ पर गायब हो गया, तो लिन बहाना बनाने लग जाती है कि ज़रूर रेस्ट करने के लिए गया होगा। ये सुनकर गुयू उसे ढूंढने जाने वाला था, पर लिन उसे बहाना करके वहीं पर रोक लेती है और कहती है कि उसे अपनी प्रैक्टिस दिखाने के लिए गुयू की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ही नर्वस फील कर रही है। इधर सूचेंग अब तांगशी के साथ फेस्टिवल में वॉक पर जाती है। तांगशी उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता देता है और ये भी बताता है कि उसे सिर्फ श्वान और सूचेंग ही कलरफुल दिख रहे हैं, जो सुनकर सूचेंग को थोड़ी टेंशन होने लग जाती है कि कहीं तांगशी श्वान के ऊपर शक न करने लग जाए। तभी उसे पता चलता है कि तांगशी की बीमारी सूचेंग के फिजिकल टच से भी ठीक हो सकती थी और उसे समझ आता है कि इसीलिए ही तांगशी सबवे में भी उसे टच कर रहा था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे कलर्स नजर आ रहे थे। इसकी वजह से अब सूचेंग तांगशी का हाथ पकड़कर उसे अकेले में लेकर चली जाती है और उसे हक कर लेती है, जैसे कि तांगशी को सब कुछ नजर आ रहा था। पर जैसे वो उससे दूर होती है तो तांगशी को वापस से सब कुछ कलरलेस दिखने लग जाता है और सूचेंग समझ जाती है कि वो तांगशी के जितना क्लोज जाएगी उतना ही वो ठीक हो पाएगा। इसीलिए वो अचानक से तांगशी को हक करके उसे किस कर लेती हैं, जिससे कि तांगशी भी शॉक हो गया था। पर जब वो ठीक से नोटिस करता है तो उसकी आंखें अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वो सूचेंग को बताता है कि उसे सब कुछ क्लियर दिख रहा है। जो सुनते ही सूचेंग उसे बोलती है कि वो अब ठीक हो चुका है, तो सूचेंग को वहाँ से चले जाना चाहिए। इसीलिए वो भाग जाती है और तांगशी उसके पीछे जाता है, क्योंकि अभी वो उस किस के बारे में सोच रहा था कि आखिर सूचेंग ने उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करी। पर तब तक सूचेंग वहाँ से भाग जाती है और श्वान में बदल जाती है, क्योंकि उसे गुयू और लिन के पास भी जाना था, क्योंकि लिन बहाना बनाकर थक चुकी थी। उसने गुयू को ये कहकर रोक रखा था कि गुयू उसे श्वान जैसे लड़के के लिए अकेला छोड़कर जा रहा है, जिस पर गुयू लिन को आखिरी चांस देता है कि अगर उसने नहीं बताया कि श्वान कहाँ पर है तो उसे गुयू की गर्लफ्रेंड बनना होगा। ये सुनते ही लिन उसे कुछ भी नहीं कह पाती, पर तभी श्वान वहाँ पर आ जाता है, जो देखकर गुयू थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और लिन से इनडायरेक्टली कहता है कि अगर उनके शो की बात ना होती तो वो यही चाहता कि श्वान कभी भी उनके बीच ना आए। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को शो से पहले गुयू श्वान से मिलने के लिए जाता है और श्वान ने खुद को ड्रेसिंग रूम में लॉक कर रखा था। वो श्वान को आवाज़ लगाता है, तभी सूचेंग वहाँ पर आ जाती है। तभी श्वान की भी रूम से आवाज़ आती है कि वो थोड़ा नर्वस है और प्रैक्टिस करने के बाद ही बाहर आएगा। जो सुनकर गुयू अंदर जाने लगता है, पर सूचेंग उसे रोक कर लिन के पास जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी थोड़े नर्वस थी। और हम जान पाते हैं कि असल में सूचेंग ने ड्रेसिंग रूम में ब्लूटूथ स्पीकर रखा हुआ था, जिससे वो श्वान की आवाज़ गुयू को सुना रही थी। अब शो स्टार्ट होता है और सूचेंग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, क्योंकि उसे एक ही टाइम पर सूचेंग को भी अवेलेबल रखना था और श्वान को भी, जिसके लिए उसने स्टेज पर भी पहले से श्वान के सेगमेंट की जगह पर प्री रिकॉर्डेड फिल्म चला दी थी और वो बैक स्टेज पूरा मैनेजमेंट संभाल रही थी।
और जैसे ही सच में उसकी स्टेज पर श्वान बनकर जाने की ज़रूरत थी तो वो जल्दी से श्वान में बदल कर वहाँ पर जा रही थी। लेकिन फिर भी तांगशी ये चीज़ नोटिस कर लेता है, क्योंकि जैसे ही श्वान स्टेज पर आ रहा था तो सूचेंग गायब हो रही थी। ये चीज़ वो वांग को कॉल करके भी कंफर्म कर देता है, जिसके बाद शो खत्म हो जाता है और सभी लोगों को शो काफ़ी पसंद आया था, जिससे कि तांगशी और पूरी टीम काफ़ी खुश थी। पर फिर तांगशी गुयू से भी यही पूछता है कि क्या उसने कभी सूचेंग और श्वान को साथ में देखा है, तो गुयू भी सोचने लग जाता है, क्योंकि तांगशी की बात बिल्कुल सही थी। और गुयू तांगशी को ये भी बताता है कि वो जब भी लिन से श्वान के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो लिन भी उसके साथ अजीब बिहेव करती है, यानी कि श्वान और उन तीनों का कोई ना कोई अजीब कनेक्शन तो था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैक स्टेज में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि इस फेस्टिवल के बाद उनकी कंपनी के सेल्स टॉप पर पहुंच चुके थे। पर इसी वजह से सूजन बैक स्टेज आता है। वो असल में श्वान को थैंक्स कहने के लिए आया था, पर उसे श्वान कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, तो सूजन उसे बताती है कि वो अपने होटल रूम में जाकर सो चुका है। ये सुनकर सूजन वहाँ से चला जाता है। असल में वो कॉल करके तांगशी को ये बात बता देता है कि श्वान बैक स्टेज भी नहीं है। तांगशी तो पहले श्वान के होटल में था और वो वहाँ पर भी नहीं था, जहाँ कॉन्फ्रेंस कॉल पर गुयू भी उन्हें बताता है कि उसने भी लिन को उसके रूम में भेज दिया है और श्वान वहाँ पर भी नहीं था, यानी कि ये प्लान उन तीनों का था, श्वान और सूचेंग को साथ में देखने का, जो कि उन्हें नहीं दिखता है। दूसरी तरफ लिन सूचेंग को कॉल करके सब कुछ बता देती है और सूचेंग समझ जाती है कि ये प्लान तांगशी का था, इसीलिए वो जल्दी से होटल जाने की कोशिश करती है। पर रास्ते में उसे तांगशी रोक देता है और उससे पूछता है कि श्वान कहाँ पर है। वो उसे सब कुछ बता भी देता है कि पहले तो वो श्वान और सूचेंग को कलरफुल देख रहा था, लेकिन जब सूचेंग होती है तो श्वान नहीं होता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों एक ही बॉडी शेयर कर रहे हैं। इस पर सूचेंग थोड़ी सी घबरा जाती है और तांगशी से बोलती है कि ज़रूर उसकी माइंड की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और श्वान और उसके बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन तांगशी को अभी उस पर यकीन नहीं था। वो बोलता है कि अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो सूचेंग को ये प्रूव करना पड़ेगा और उसके लिए श्वान और सूचेंग को साथ में आना पड़ेगा, जिसके लिए अब सूचेंग भी मान जाती हैं। वो तांगशी को होटल लेकर जाती हैं, जहाँ पर वो दोनों थर्ड फ्लोर पर खड़े थे और सूचेंग श्वान को कॉल करके अपने रूम से तांगशी को आवाज़ लगाने के लिए कहती है। जैसे ही तांगशी सेकंड फ्लोर पर देखता है तो उसे वहाँ पर श्वान भी दिख जाता है, जो कि उसे हाय कह रहा था। फिर जैसे ही वो अपने पीछे देखता है तो सूचेंग भी वहीं पर प्रेजेंट थी। ये देखकर तांगशी शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि श्वान और सूचेंग अलग अलग इंसान हैं। तभी सूचेंग अचानक से बेहोश हो जाती है, क्योंकि आज उसने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कमज़ोरी आ गई थी। इसीलिए तांगशी उसे गोद में उठाकर उसके रूम तक लेकर चला जाता है, जहाँ पर लिन उसे ऑरेंज जूस पीने के लिए देती हैं। वो तांगशी को भी डांटती है कि उसे सूचेंग से इतना काम नहीं करवाना चाहिए। इसकी वजह से तांगशी वहाँ से चला जाता है और सूचेंग नॉर्मल हो जाती है। यहाँ पर लिन उसे बोलती है कि इस बार तो वो बहुत ही मुश्किल से बच गए, लेकिन इसके साथ साथ लिन सूचेंग को ये भी समझाती है कि ज़रूर तांगशी उससे ऑब्सेस्ड हो गया है, क्योंकि सूचेंग ने उसे किस करके ठीक कर दिया था। पर सूचेंग इस बात पर एग्री नहीं करती और वो श्वान बनकर तांगशी से सब कुछ एंड करने जाती है। लेकिन जैसे ही तांगशी श्वान से मिलता है तो उसके अंदर से उसे ऑरेंज जूस की स्मेल आ जाती है और उसे वापस से श्वान पर शक होता है। पर वो तांगशी को ये कहकर चला जाता है कि वो किसी काम से वापस अपने घर पर जा रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। पर अब भी तांगशी को उस पर शक था। उसे अब भी सूचेंग और श्वान एक जैसे ही लग रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूचेंग लिन के रूम में जाकर खुश होने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने श्वान का चैप्टर क्लोज कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो खुद को चेंज करने की कोशिश करती है और सूचेंग बनने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसका ब्रेसलेट वापस से अपग्रेड पर चला गया है, यानी कि वो सूचेंग नहीं बन सकती थी और श्वान बनकर भी वो वहाँ पर नहीं रुक सकती। इसकी वजह से लिन उसे अपने घर चले जाने को कहती है और ये भी समझाती है कि अगर कोई सूचेंग के बारे में उसे पूछेगा तो वो सब कुछ संभाल लेगी। जिस पर सूचेंग भी उसे अपनी प्रोजेक्ट फाइल देकर घर के लिए निकल जाती हैं। लेकिन जब वो लिन की कार लेकर निकल रही होती हैं तो उसी टाइम उसके सामने तांगशी आ जाता है। वो श्वान को देखकर उसे लिफ्ट ले लेता है और अब वो दोनों साथ में घर पर जा रहे थे। तभी अचानक से मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है और थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाता है, यानी कि सूचेंग का ब्रेसलेट ग्लिच करने वाला था, जिससे कि लिन को भी टेंशन होने लग जाती है। इसीलिए वो सूचेंग को कॉल करती है, जो कॉल अब कार में श्वान के पास जाता है और श्वान कॉल उठाकर लिन को बता देता है कि वो उसकी चिंता ना करे, क्योंकि वो अकेले नहीं है, उसके साथ तांगशी भी है। ये सुनकर अब लिन को सूचेंग की और भी ज़्यादा चिंता होने लग जाती है। तभी वांग भी सूचेंग से उस प्रोजेक्ट फाइल की बात करने के लिए कॉल करती है और वो कॉल श्वान के पास आ जाता है, जो देखकर श्वान झूठ बोलता है कि ज़रूर वांग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉल कर रही होगी। इसकी वजह से तांगशी वो कॉल पिक कर लेता है
और वांग बोलने ही वाली होती है कि उसने तो सूचेंग के लिए कॉल किया था, पर उससे पहले श्वान जल्दी से कॉल कट कर देता है। और जब वांग का वापस से कॉल आता है तो श्वान उसे ये कहता है कि अगर उसे सूचेंग की फाइल चाहिए तो उसे लिन से कांटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि वांग भी कंफ्यूज जाती है कि उसने तो सूचेंग को कॉल किया था, पर सूचेंग के अलावा तांगशी और श्वान उसका फ़ोन कैसे पिक कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन फाइल लेकर वांग को दे देती है और वो वहाँ से जा ही रही थी कि तभी गुयो वहाँ पर आ जाता है। वो वांग से पूछने लग जाता है कि क्या उसने सूचेंग से कांटेक्ट किया, जिस पर वो उसे बताने वाली होती है कि उसका कॉल तो किसी और ने ही पिक किया था, जिससे सूचेंग का सच बाहर आ सकता था क्योंकि गुयो ने पहले ही तांगशी से कंफर्म कर लिया था कि वो श्वान के साथ कार में है। इसलिए ये सब होने से पहले लिन जोर से चिल्ला देती है और गुयो से बोलती है कि बारिश की वजह से उसके कपड़े भी गीले हो चुके हैं और उसे थंडरस्टॉर्म की वजह से अपनी रूम तक जाने में भी डर लग रहा है। इसकी वजह से अब गुयो उसे अपना जैकेट दे देता है और उसकी रूम तक छोड़ने भी जाता है, जहाँ वो लिन से पूछने की कोशिश कर रहा था कि सूचेंग और श्वान उन लोगों से आखिर क्या छुपा रहे हैं, पर लिन उसकी बातों को मजाक में ले लेती है और उसे कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब श्वान की जगह तांगशी ड्राइव कर रहा था। अभी थंडरस्टॉर्म की वजह से सूचेंग का फेस भी ग्लिच करने लग जाता है। ये चीज़ तांगशी देख लेता है, जिससे डर कर वो कार रोक देता है और श्वान से पूछने लग जाता है कि उसका फेस चेंज कैसे हो रहा है, जिस पर श्वान भी तांगशी को देखकर डरने का नाटक करने लग जाता है और उसे झूठ बोल देता है कि उसका फेस भी गुयो के फेस के साथ चेंज हो रहा है और वो ऐसे ही एक्टिंग करने लग जाता है कि वो सच में तांगशी से बहुत ज़्यादा डर गया हो। इस बात पर तांगशी बिलीव भी कर लेता है और उससे पूछता है कि कहीं उसे कोई हाई डिजीज़ तो नहीं है, जिस पर श्वान कहता है कि उसकी आंटी एक टेट्राक्रोमेट थी, जो सुनकर तांगशी को उस पर और भी ज़्यादा यकीन हो जाता है क्योंकि वो भी टेट्राक्रोमेट था और उसे भी शौक होने पर अजीब चीज़ें दिखती थी। जहाँ तांगशी उसे ये भी बताते हैं कि उसने बिना किसी सबूत के श्वान और सूचेंग पर शक किया क्योंकि उसे यही लग रहा था कि सूचेंग ही उसकी एआई डिजीज ठीक कर सकती है, पर उसका श्वान से कोई कनेक्शन था और वो तांगशी से कुछ छुपा रही थी। लेकिन तांगशी ने ये सब गलत सोचा, इसीलिए वो श्वान से सॉरी भी कहता है, जो सुनकर सूचेंग को काफ़ी बुरा फील होता है, लेकिन लास्ट में वो खुश थी क्योंकि वो बच गई थी। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि तांगशी ऑफिस जाता है और देखता है कि सूचेंग आज ऑफिस नहीं आई थी। वो अब अपने ऑफिस में गुयो को बुलाता है। वो एक ही फ़ोन में 2 सिम लगाकर कॉल करने का टेस्ट करता है और वो दोनों कॉल्स उसे एक ही फ़ोन में आ रहे थे। ये चीज़ कंफर्म करने के लिए वो वांग को भी ऑफिस में बुलाता है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि कल रात सूचेंग ने उसे मैसेज किया था और बताया था कि वो अपना फ़ोन श्वान को दे रही है क्योंकि उसका फ़ोन ख़राब हो गया है। ये सुनते ही तांगशी का शक अब यकीन में बदल जाता है क्योंकि वांग ने भी सूचेंग को अपने सामने तो देखा नहीं था और श्वान के फ़ोन में सूचेंग का भी सिम था, यानी कि वो एक ही फ़ोन तो यूज़ नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ तांगशी ने भी फिगर आउट कर लिया था कि जब उसने होटल में श्वान और सूचेंग को देखा था तभी वो श्वान फेक ही था क्योंकि उस टाइम भी सूचेंग उसके पीछे ही खड़ी थी, यानी कि सूचेंग के सेकंड फ्लोर पर पहले से ही मिरर रखा हुआ था और जब तांगशी का ध्यान उस पर नहीं था तब सूचेंग ने पीछे से खुद को श्वान में बदल कर अपना रिफ्लेक्शन तांगशी को दिखाया था। जो सब जानकर अब तांगशी समझ जाता है कि उसे सूचेंग का सच सामने लेकर आने के लिए क्या करना चाहिए, इसीलिए वो सीधे सूचेंग के घर ही चला जाता है, जहाँ शिंगलियर ने अपने पेरेंट्स से ये झूठ बोल रखा था कि सूचेंग ओवर टाइम वर्क करती है और कभी भी सिक लीव नहीं लेती। लेकिन जैसे ही तांगशी वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि सूचेंग तो वहाँ पर है ही नहीं और उसके पेरेंट्स के हिसाब से वो तो अभी तक ऑफिस में ही है। इसकी वजह से शिंगली जल्दी से तांगशी को लेकर बाहर चली जाती है, उसे समझाने लग जाती है कि वो तांगशी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसे उसका इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए। पर तांगशी शिंगले की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे बता देता है कि उसने सूचेंग को श्वान में चेंज होते हुए देखा है तो उसे अब सूचेंग से किसी भी हालत में मिलना है। जो सुनकर शिंगली उसे सब कुछ बताने वाली होती है, पर तभी सूचेंग वहाँ पर आ जाती है और शिंगली को घर भेज देती है। इसके बाद तांगशी सूचेंग से पूछता है कि वो एकदम यहाँ पर कैसे आ गई और श्वान कहाँ पर है, तो सूचेंग उसे पीछे मुड़ने के लिए कहती है क्योंकि श्वान भी उसके पीछे ही खड़ा था। ये देखकर तांगशी बिल्कुल ही शॉक रह जाता है क्योंकि श्वान और सूचेंग दोनों ही उसके सामने थे और श्वान उसे बताता है कि वो अपनी रिसर्च पर काम कर रहा था क्योंकि उसके बाद वो रिच हो सकता है और उसका ड्रीम पूरा हो सकता था। इसकी वजह से वो ठीक से सोया भी नहीं था और उसे फीवर हो गया था। जो सुनकर तांगशी उसे बोलता है कि उसे रिजल्ट जल्दी ही मिल जाएगा और उसे रेस्ट करना चाहिए। तभी श्वान की फ़ोन पर एक मैसेज आता है और ये वही रिजल्ट था जिसमें श्वान पास हो चुका था। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी तबीयत ओवर एक्साइटमेंट की वजह से अचानक से कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। इसकी वजह से सूचेंग जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और श्वान को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है।
जो सब देखकर तांगशी काफी ज्यादा शॉक रह गया था। आगे हम देखते हैं कि तांगशी गुयू के साथ अपने घर पर होता है। उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है जहाँ उन्हें पता चलता है कि श्वान की डेथ हो चुकी है और वो उसे नहीं बचा पाए। जो सुनकर तांगशी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे अब ये फील होने लग गया था कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ था और उसके शक की वजह से ही अब तक सोमिया और फांगजिन और अब श्वान भी मारा गया, यानी कि ये सब बस तांगशी की क्यूरियोसिटी की वजह से हो रहा था। इस पर गोयो उसके पास बैठकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ सिर्फ एक्सीडेंट थे और इस सब में तांगशी की कोई भी गलती नहीं थी, पर तांगशी बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी गोयो उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहता है क्योंकि उसके कपड़ों पर श्वान के ब्लड स्टेन्स थे। ये सुनते ही तांगशी उस ब्लड स्टेन को ध्यान से देखने लग जाता है, यानी कि वो ब्लड स्टेन से अब भी सच का पता लगा सकता था। यहाँ से अब हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब सूचेंग एम्बुलेंस में श्वान को लेकर जा रही होती है। तब एम्बुलेंस के कुछ आगे जाते ही वो हंसने लग जाती है और श्वान को भी उठने के लिए कहती है। असल में ये सारा प्लान सूचेंग और लिन ने पहले ही बना लिया था और तांगशी जब उसके घर गया था तभी शिंगली ने सूचेंग को मैसेज कर दिया था। जब तक शिंगली उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी तब तक दूसरी तरफ सूचेंग का ब्रेसलेट भी अपग्रेड हो चुका था और उसमें एक नया ऑप्शन आया था जिसका नाम था 3D प्रोजेक्शन। उसकी हेल्प से सूचेंग अपने सामने किसी को भी चेंज कर सकती थी, इसीलिए उसने सबसे पहले लिन को श्वान में बदल दिया और फिर लिन ने अपनी आवाज़ लड़कों जैसी बनाने के लिए एक माइक लगा लिया। इसी तरीके से वो दोनों तांगशी के सामने जा पाए थे और वो डॉक्टर भी असल में लिन के साथ काम करने वाला एक्टर ही था। यहाँ तक कि वो एम्बुलेंस भी नकली थी। जो सब देखकर सूचेंग और लिन तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका प्लान अच्छे से सक्सेसफुल हो चुका था। पर शिंगली उन दोनों को समझाती हैं कि उन्हें इस तरीके से ब्रेसलेट का इतना गलत यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तांगशी को दुखी करके जितना खुशी मना रहे हैं उतना ही उन्हें बाद में रिग्रेट भी हो सकता था, क्योंकि भले ही फिल्टर ब्रेसलेट उनकी इतनी मदद कर रहा था पर ज़रूर उसके कुछ हिडन कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते थे। इस पर सूचेंग शिंगली को बताती है कि वो बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि सूचेंग भले ही किसी को भी 3D प्रोजेक्शन की मदद से अपने सामने बदल सकती थी पर ब्रेसलेट सिर्फ 5 मीटर के अंदर अंदर ही काम करता था। और यही वजह थी कि जब सूचेंग तांगशी के सामने गई थी तो पीछे से लिन जब उसके बिल्कुल पास आ गई थी तभी वो श्वान में चेंज हो पाई थी और अगर वो 5 मीटर्स के बाहर चली जाती तो वापस से लिन में बदल जाती और तांगशी को सब कुछ पता चल जाता, यानी कि वो इस बार बहुत ही मुश्किल से तांगशी से बच पाए थे। इसीलिए सूचेंग डिसाइड करती है कि वो अब तांगशी की वजह से कभी ब्रेसलेट की पावर्स यूज़ नहीं करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांगशी उस ब्लड स्टेन को देखकर उसे स्मेल करता है और वो उसे टेस्ट भी करने वाला था, जो देखकर गुयू को लगता है कि सच में तांगशी पागल हो गया है। इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन तभी तांगशी उसे बताता है कि वो ब्लड स्टेन रियल ब्लड जैसा है भी नहीं और उसकी स्मेल भी ब्लड से काफ़ी अजीब थी। इसके बाद दोनों अब उस ब्लड का टेस्ट करवाने के लिए लैब जाते हैं। असल में वो ब्लड था ही नहीं, वो सिर्फ रेड कलर था जो कि मूवीज़ में यूज़ होता है। ये देखकर तांगशी कहता है कि श्वान असल में एग्जिस्ट करता भी था या फिर नहीं। इसकी वजह से वो फांगजिन को कॉल करने का भी ट्राई करता है क्योंकि श्वान फांगजिन का बॉयफ्रेंड था और अगर उसकी डेथ हुई थी तो फांगजिन को इस बारे में ज़रूर पता होगा। पर जैसे ही वो फांगजिन को कॉल करते हैं तो उसे पता चलता है कि फांगजिन तो टाउन से ही बाहर गई हुई थी। ये देखकर अब गुयू को भी सब कुछ समझ में आ जाता है कि सबसे पहले तांगशी के सामने सुमियाओ का बिजली गिरने से मरना और फांगजिन का गायब हो जाना और श्वान का ओवर एक्साइटेड होकर मर जाना कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे होने की पॉसिबिलिटी पूरे वर्ल्ड में 1.1% थी। यानी कि सूचेंग और लिन और शेंगली सभी लोग मिले हुए थे और तांगशी से कुछ तो छुपा रहे थे, जिसका पता वो दोनों बहुत जल्दी लगाने वाले थे। सबसे पहले वो श्वान की डिटेल निकलवाने के लिए पुलिस स्टेशन भी जाते हैं। वहाँ के डेटा के हिसाब से श्वान नाम का कोई भी लड़का उनकी सिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगले दिन फिर तांगशी सूचेंग को कॉल करके श्वान के फ्यूनरल के बारे में भी पूछता है, जो सुनकर सूचेंग की नींद उड़ चुकी थी क्योंकि उसके पास कोई भी बहाना नहीं था। इसीलिए वो तांगशी से बोलती है कि उसका फ्यूनरल हो चुका है। इस पर तांगशी और भी सवाल करने लग जाता है कि वो श्वान के पेरेंट्स से मिलना चाहता है, तो सूचेंग बोलती है कि उसके पेरेंट्स तो कार एक्सीडेंट में मर गए। इस पर तांगशी बोलता है कि फिर तो श्वान किसी ऑर्फेनेज में बड़ा हुआ होगा ना, तो उस ऑर्फेनेज का एड्रेस चाहिए। इस पर वो वापस से झूठ बोल देती है कि वो किसी ऑर्फेनेज में नहीं गया। जो सुनकर तांगशी बोलता है कि श्वान का कोई तो होगा ना इस दुनिया में। इस पर सूचेंग वापस से झूठ कहती है कि उसे उसकी ग्रैंडमा ने बड़ा किया। ये सुनते ही तांगशी उसे ग्रैंडमा का एड्रेस मांग लेता है और बोलता है कि कहीं श्वान की ग्रैंडमा भी मर तो नहीं गई, क्योंकि उससे रिलेटेड तो सभी लोग मर चुके थे। इस पर सूचेंग को भी कहना पड़ जाता है कि उसकी ग्रैंडमा जिंदा है और उसे अब श्वान की ग्रैंडमा का एड्रेस भी देना पड़ता है, जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगले दिन अब तांगशी सूचेंग के बताए हुए एड्रेस पर जाता है, जहाँ उसे श्वान की ग्रैंडमा भी मिल जाती है
और तांक्षी उनसे अपोलोजाइज करता है क्योंकि उसकी वजह से श्वान की डेथ हुई थी। पर श्वान की ग्रैंडमा उसे खुशी खुशी माफ़ कर देती है और यहाँ से तांक्षी को शक होने लग जाता है कि कहीं वो ग्रैंडमा भी कोई एक्टर तो नहीं है। इसीलिए वो श्वान के बारे में बहुत सारे सवाल करता है, पर ग्रैंडमा यहाँ पर अच्छे से सारे सवालों के जवाब देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांक्षी के प्लान के मुताबिक बिल्डिंग के बाहर गुयो भी खड़ा हुआ था। वो बिल्डिंग की ही एक लेडी को अंदर जाते हुए रोक लेता है और बहाना बनाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज़ होकर अपनी ग्रैंडमा के घर पर चली गई है। तो क्या इस बिल्डिंग में कोई श्वान फैमिली रहती है, क्योंकि उसे ऊपर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है। यहाँ वो श्वान की ग्रैंडमा का फ्लोर नंबर और हाउस नंबर भी बता देती है, पर वो ओल्ड लेडी गुयो को बताती है कि इस पूरी बिल्डिंग में तो कोई भी श्वान सरनेम वाला नहीं रहता। यहाँ तक कि जो एड्रेस गुयो ने बताया था वहाँ पर तो सू फैमिली रहती है, यानी कि सूचेंग की ग्रैंडमा, जिसका मतलब ये था कि सूचेंग ने अपनी ग्रैंडमा के घर में तांक्षी को बुलाया था। वो खुशवान की ग्रैंडमा में बदल कर उससे मिल रही थी। जिसके बाद गुयो तांक्षी को मैसेज कर देता है कि वो सूचेंग की ग्रैंडमा के घर में है, जहाँ तांक्षी ग्रैंडमा का टेस्ट लेने के लिए भी बोल देता है कि वो अब से ग्रैंडमा का ख्याल रखेगा और वो हर हफ्ते उनसे मिलने के लिए भी आएगा। जो सुनकर सूचेंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो तांक्षी से बोलती है कि उसे किसी की भी केयर की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से बैठे बैठे तांक्षी की आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। वो ग्रैंडमा को बताता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि वो ब्लाइंड हो गया है। ये सुनते ही ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और जल्दी से तांक्षी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती हैं। पर सीढ़ियों पर तांक्षी गिरने वाला था, लेकिन ग्रैंडमा उसे बचा लेती है और उस पर सामान गिरने से भी उसे बचा लेती है। जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि तांक्षी की आइज़ तो एकदम नॉर्मल है, ज़रूर उसे पिछली बार की तरह कोई साइकोलॉजिकल इशू हुआ है। जिस पर तांक्षी भी डॉक्टर को बताते हैं कि उसने अपने फ्रेंड को कुछ ही दिनों पहले खोया है और शायद उसी के शौक की वजह से तांक्षी ब्लाइंड हो चुका है। जो सुनकर सूचेंग को भी बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब की जिम्मेदार वही थी। जिसके बाद तांक्षी को घर तक छोड़ने भी जाती है और उसके हाथ से दरवाज़ा अनलॉक करवाकर उसे घर के अंदर लेकर जाती हैं, जहाँ उसे पहले से ही पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। लेकिन वो फिर भी ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे तांक्षी के घर के बारे में कुछ भी पता ना हो। लेकिन असल में तो वो आराम से तांक्षी के लिए टेबल से पानी भी लेकर आ रही थी और ड्रॉर से उसके स्लीपर्स भी निकाल रही थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि तांक्षी ने गुयो को पहले ही कॉल कर दिया था, तो गुयो जल्दी से उसके घर पर आ जाता है। वो खुद ग्रैंडमा को घर पर छोड़ने के लिए जाता है और उनके जाते ही हम देख पाते हैं कि असल में तांक्षी ब्लाइंड नहीं हुआ था। वो ग्रैंडमा के घर से लेकर गुयो के आने तक सब कुछ देख पा रहा था। वो सिर्फ ब्लाइंड होने का नाटक कर रहा था ताकि वो ग्रैंडमा का असली फेस देख सके। अब वो सूचेंग को कॉल करता है, जो कि उस वक्त गुयो की कार में थी। तो सूचेंग उसका कॉल कट कर देती है और उसे तांक्षी की थोड़ी सी टेंशन भी थी कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। इसीलिए गुयो से बोलती है कि उसे तांक्षी को कॉल करके पूछ लेना चाहिए कि वो ठीक है या फिर नहीं। गुयो अब तांक्षी को कॉल करके उसके बारे में पूछ लेता है, लेकिन फिर भी तांक्षी बार बार सूचेंग को कॉल कर रहा था और सूचेंग उसका कॉल कट कर रही थी। दूसरी तरफ हम लिन को सूचेंग की ग्रैंडमा के साथ देखते हैं। लिन ग्रैंडमा को वापस से उनके घर पर छोड़ने के लिए आ गई थी, क्योंकि जब तक सूचेंग वहाँ पर थी तब तक लिन सूचेंग की ग्रैंडमा को बाहर लेकर गई थी। लेकिन जैसे वो लोग बिल्डिंग के बाहर आते हैं तो गुयो और सूचेंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर लिन गुयो के सामने सूचेंग की ग्रैंडमा को अपनी ग्रैंडमा बता देती है और जैसे ही गुयो भी श्वान की ग्रैंडमा को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करता है तो लिन उसे और अपनी ग्रैंडमा को लंच के लिए इनवाइट करके अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूचेंग इन सबसे फ्री होकर तांक्षी को कॉल करती है। जब तांक्षी उसे बताता है कि वो ब्लाइंड हो चुका है तो सूचेंग उसे बोलती है कि वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगी। ये सुनते ही तांक्षी उससे पूछ लेते हैं कि वो बार बार उसकी हेल्प क्यों करना चाहती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।